हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की प्राथमिक शिक्षा भर्ती के बारे में। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि प्रतियोगिता की लिस्ट हर एक डिस्ट्रिक्ट से अभी तक आ चुकी है और बचे हैं आपके बीएड कैंडिडेट, जो कि उत्तरकाशी में डीएलएड वालों का ही निकाल रखा है। बीएड अभ्यर्थियों का कुछ कुछ के नाम है, बाकियों का अता पता नहीं है। और पौड़ी गढ़वाल का जो यहाँ पर 2 पोस्ट निकाली गई थी 162 पदों के लिए, जिसमें एससी के अभ्यर्थी थे, उनका तो यहाँ पर लिस्ट निकाल दिया है। दूसरा यहाँ पर जो है जनरल पोस्ट के लिए, जिसमें एससी एसटी ओबीसी सभी लोग थे, जनरल सभी लोग थे, इसका यहाँ पर प्रतिवेदन लिस्ट नहीं निकाल रखा है। और तीसरा बचा आपका चंपावत का, यहाँ पर भी इन्होंने लिस्ट जारी नहीं कर रखा है। तो काफ़ी लोग जो है मुझे कमेंट कर रहे थे क्या अपडेट है यहाँ की, क्या प्रोसेस चल रखा है कि आएगी कि नहीं आएगी, कब तक आएगी इनकी लिस्ट। ठीक है, जो भी मुझे कनेक्ट हैं यहाँ पर, चाहे वो यहाँ पर व्हाट्सएप में हो, चाहे आपके यूट्यूब में हो, या जो है टेलीग्राम पर हो, कई लोगों के कमेंट थे, तो उसके संबंध में हम बात करेंगे। और कई लोगों के कमेंट ये भी थी कि यहाँ पर इसकी काउंसलिंग कब से यहाँ पर शुरू होगी, काउंसलिंग किस बेस पर होनी है, स्टेट पूरे के स्टेट वाइज होनी है या पिछले 2018-19 के अनुसार जैसे अब डिस्ट्रिक्ट वाइज होती ऐसे होनी है, इसके संबंध में कहा गया था। और कुछ चीज़ें भी बताऊंगा जो शिक्षा विभाग के लापरवाही का यहाँ पर नतीजा सामने आया हुआ है। और सबसे पहले तो हम बात करते हैं उत्तरकाशी को लेकर। उत्तरकाशी में आप लोगों को पता होगा कि बीएड अभ्यर्थियों के कैंडिडेट के नेम नहीं आ रखे हैं। जब यहाँ पर पता करवाया तो इनका कहना ये है कि अभी डाटा जो है कंप्लीट कर दिया गया है और उसकी जो है वेबसाइट में जारी कर दिया गया है, ऐसा बताया गया है। फिर उनको बताया कि बीएड कैंडिडेट के अभ्यर्थियों की लिस्ट में काफ़ी कम लोग हैं, तो उनका कहना ये है कि यहाँ अच्छा ऐसा है तो देखेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है, मतलब कि जांच करेंगे ऐसा कहा है। लेकिन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दी उन्होंने कि यहाँ पर एक्चुअल में क्यों नहीं जारी किया है बीएड वालों का, ऐसा कोई अपडेट नहीं दिया है इन्होंने। लेकिन चेक करेंगे, जांचेंगे, ऐसा कहा है, ना संशोधन करने की बात कही है इन्होंने, ठीक है, शिक्षा विभाग के द्वारा। और वहीं यहाँ पर पौड़ी गढ़वाल का, देखिए पौड़ी गढ़वाल का कोई यहाँ पर जो है कोई किसी से कनेक्टेड नहीं हूँ। अगर आप लोग पौड़ी गढ़वाल से हैं, कोई जो बेसिक के सीईओ ऑफिस है वहाँ जाकर पता कर सकते हैं इसके बारे में, जो इसके नज़दीक रहते हैं। एक बार पता कर लें कि इसका क्या अपडेट है, क्या यहाँ पर आएगी कि नहीं आएगी, कब तक आएगी, क्या इनका वर्क कंप्लीट है या नहीं है, एक बार जो है पूछ जरूर लें। अगर हम बात करें चंपावत का भी पता करवाया था, तो यहाँ पर जो है यहाँ के जो यहाँ पर कर्मचारी हैं उनका कहना ये है कि अभी जो है चंपावत का डाटा तैयार हो रहा है और कुछ दिनों में जो है यहाँ पर पब्लिश कर दिया जाएगा, ऐसा बताया गया है। ठीक है, अब न जाने कब तक यहाँ पर कंप्लीट होगा, कब यहाँ पर पब्लिश करेंगे, कुछ अता पता नहीं है। लेकिन इनका कहना यह है कि अभी जो है कंप्लीट नहीं है चंपावत के द्वारा। तो सेम प्रोसेस मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो है जो पौड़ी गढ़वाल का है, इनका भी डाटा कंप्लीट नहीं हो सकता है। हालाँकि मुझे इसका कोई अपडेट नहीं मिला है इस डिस्ट्रिक्ट का, क्योंकि यहाँ पर कोई कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, बाकी उत्तरकाशी से पता करवाया था और यहाँ पर जो है चंपावत से भी पता करवाया था, तो यहाँ के दोनों की अपडेट है मेरे पास। तो उत्तरकाशी में जो है अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है ये। और यहाँ तक कि 2018-19 में भी इन्होंने, उत्तरकाशी वालों ने नियमावली को ढंग से पढ़ा नहीं, बिना नियमावली के इन्होंने जो है रिजल्ट गलत जारी किया था, जो कि विभाग की लापरवाही साफ साफ यहाँ पर दिखाई जा रही है। और कई लोगों का जो है यहाँ पर आपको बताऊँ 2018 वाले में जैसे कि वेटिंग लिस्ट निकाली जा रही है, तो इसमें जो है विभाग की काफ़ी बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, क्योंकि लिस्ट में उन्हीं के लोगों का नाम है जो 2-2, 3-3 डिस्ट्रिक्टों के नाम हैं। यहाँ तक कि नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में 2 जो है वेटिंग लिस्ट जारी हो चुकी हैं। 2 पहली वेटिंग लिस्ट जारी जो हुई थी उसमें कई अभ्यर्थी नहीं पहुँचे थे, तो सेकंड लिस्ट जारी कर दी और सेकंड लिस्ट में उन्हीं के नाम है जो बार बार आ रहे हैं। ठीक है, और पहली जो लिस्ट थी विभाग के द्वारा वेबसाइट पर जो है अपलोडेड नहीं थी। ठीक है, अपलोड नहीं किया गया था। जब पूछा गया तो क्यों अपलोड नहीं किया गया, तो उन्होंने जो है अपलोड कर दिया जाएगा ऐसा बताएगा। सीधे सेकंड लिस्ट जो है अपलोड कर दिया उन्होंने, पहला जो है करा ही नहीं। 1 तारीख के बाद जो है वो डाटा पहुंच रहा है। ठीक है, काफ़ी लेट पहुंच रहा है। और सेकंड जो लिस्ट थी वो अपडेट किया था आयोग की द्वारा 2 तारीख को। ठीक है, तो 2 लिस्टें वहाँ पर जारी हो चुकी हैं वेटिंग लिस्ट। और दूसरी लिस्ट में भी अभी कंफर्म नहीं कि सभी लोग भरे गए हैं या नहीं भरे गए, अभी उसकी भी कोई अपडेट नहीं है। और शिक्षा विभाग जो है कुछ चीज़ें भी डाटा छुपाने के पर लगे हुए हैं और क्लियरली वो बता भी नहीं रहे पूछने पर भी। आप लोग अगर आसपास के हैं तो पता करिए एक बार, आपको क्या बताते हैं वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, जितना मैंने पता करना था मैंने किया था, लेकिन उस हिसाब से जो है यहाँ पर शिक्षा विभाग में जो यहाँ पर बेसिक के हैं, जो भर्ती प्रक्रिया चली हुई है, काफ़ी चीज़ें जो है यहाँ पर छुपाई भी जा रही हैं। यहाँ पर जो है शिक्षा विभाग की लापरवाही काफ़ी देखने को मिल रही है। और वहीं यहाँ पर बात करें 2020-21 की जो काउंसलिंग है इसको लेकर, तो इसकी काउंसलिंग कब तक होगी इस पर जो है संशय बना हुआ है, क्योंकि इसकी काउंसलिंग हो सकता है कि
जिनका प्रतिवेदन कंप्लीट हो गया है, ठीक है, उनका लिस्ट जल्दी आ जाए, क्योंकि यहाँ पर सरकार ने आदेश तो जारी कर रखे हैं। जब आदेश जारी हो चुके हैं, सबके प्रतिवेदन लिस्ट निकालनी चाहिए थी। फिर भी हम विभाग वाले जो है कई डिस्ट्रिक्टों में आप लोग देखते हैं उन्होंने जो है लिस्ट प्रतिवेदन की नहीं जारी किया है, यानी कि जो विभाग सरकार है या शिक्षा मंत्री है या शिक्षा सचिव हैं उनके आदेश की पालन जो है उन्होंने किया हुआ नहीं है। तो देख सकते अपनी मनमानी चली हुई है, और पता करने पे जो है एक ढंग तरीके से जो है बताने पर भी जो है मुकर रहे हैं कई विभाग वाले, जहां पर पता करवाया गया था। तो आप भी पता कर सकते हैं, आपके यहाँ पर जो नज़दीकी जो डिस्ट्रिक्ट है या जहाँ पर भी आप नज़दीक पड़ता है, पता कर लीजिएगा क्या सिचुएशन है। और यहाँ पर काउंसलिंग के बारे में बात करें तो जिनका प्रतिवेदन यहाँ पर लिस्ट आ चुकी है, हो सकता है अगर यहाँ पर सिचुएशन ये हो रखी है अभी कि लिस्ट किस हिसाब से निकालना है, क्या स्टेट वाइज निकालना है लिस्ट या यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज ही निकालना है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वाइज के खिलाफ जो है यहाँ पर सीएम तक को यहाँ पर कार्रवाई करने के जो है निर्देश जारी हो, मतलब ज्ञापन दिए गए हैं, पत्र लिखे गए हैं कि मतलब कई जो है अनियमितताएँ जो है भर्ती में पाए गए हैं। इसको लेकर जो है यहाँ पर कई पत्र जो है यहाँ पर सीएम तक पहुँच चुके हैं। तो अभी तक तो ये खबर नहीं है कि क्या आदेश हैं सरकार की क्या नहीं है, ये कोई खबर नहीं है। लेकिन अभी जो भर्ती का प्रोसेस चल रखा है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज ना करके पूरे स्टेट वाइज करने की बात चली हुई है। अगर स्टेट वाइज करते हैं थोड़ा सा टाइम और लग सकता है, नहीं है तो अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज करेंगे जिनका यहाँ पर प्रतिवेदन आ चुका है वो लिस्ट निकालना 2-4 दिन में स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा रुकना पड़ सकता है, क्योंकि अभी भी जो है 3 डिस्ट्रिक्टों के प्रतिवेदन की लिस्ट है वो जारी नहीं किया गया है। तो शिक्षा विभाग काफ़ी जो है लापरवाह हो रखा है, तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कतें का सामना करने पड़ सकती हैं आप सभी को, क्योंकि प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है और इस वजह से लेट हो सकता है। नहीं तो अभी तक तो सारा का सारा डाटा तैयार होके और रिजल्ट तैयार होके फाइनल जो काउंसलिंग की डेट भी यहाँ पर जारी हो जाती है। लेकिन अभी तक जो है कोई भी काउंसलिंग की डेट नहीं आ रखी है, ना यहाँ पर जो है इनकी प्रतिवेदन की लिस्ट के कंप्लीट ही हैं, और पूछने पर जो है ढंग से बता नहीं रहे हैं, ठीक है। और लापरवाही तो आप लोगों को अच्छे से पता है कि क्या लिस्ट में क्या लापरवाही है, क्या क्या गलतियां हैं शिक्षा विभाग की, आप लोग खुद जानते हैं। इसको जो है ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, और जितना मैंने बताया है आपको, ठीक है, वो साफ साफ सभी को दिख रही होंगी। और यहाँ तक कि नियमावली भी नहीं पता है उत्तरकाशी के जो यहाँ पर कर्मचारी हैं, नियमावली का भी पता ही नहीं है इनको कि किस बेस पर भर्तियाँ निकालनी है, क्या निकालना है, कुछ अता पता नहीं है। एक चीज़ आपको इस साथ शेयर करना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है कई अभ्यर्थियों को उत्तरकाशी, सिर्फ उत्तरकाशी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, और डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर जो है बाहर नहीं किया गया है। उत्तराखंड की जो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है, पता नहीं किस नियमावली के बेस पर ये भर्तियाँ कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। और पूछने पर कह रहा है कि हमारी नियमावली में यही है, ऐसा कहा है। और इनके समझ में, मेरी समझ में ये नहीं आया कि इनके पास कौन सी नियमावली पड़ी है, कि कहा गया है कि इन पर जो है जो उत्तराखंड के निवासी हैं एम्प्लॉयमेंट में रजिस्टर हैं, लेकिन 10th और 12th जो है यहाँ पर 12वीं या 10वीं पास जो यहाँ पर उत्तराखंड बोर्ड से नहीं है, तो उनका जो फॉर्म इन्होंने रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये किया गया था पिछले 2018-19 वाले में। सिलेक्शन होने के बाद भी इनको जो है बाहर कर दिया। जब पूछा गया था सिलेक्शन क्यों नहीं किया गया, मेरे नंबर ज़्यादा हैं करके, तब इनका कहना ये है कि आपने 10th और 12th उत्तराखंड से नहीं किया गया, जबकि और डिस्ट्रिक्ट में लिया गया है। और नियमावली अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, समूह ग के अंतर्गत उत्तराखंड की प्राथमिक शिक्षा भर्ती आती है, और इसमें नियमावली पढ़ना समूह ग के अंतर्गत कि यहाँ पर कहा गया है साफ साफ कि 10th और 12th होना चाहिए उत्तराखंड बोर्ड से। अगर आप कहीं प्रवासी हैं, प्रवास कर रहे हैं दूसरी स्टेट में, वहाँ से आप कर रहे हैं, लेकिन आपके पास जो है मूल जो निवासी है, स्थायी जो प्रमाण पत्र है आपके पास, वो उत्तराखंड का होना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट में अगर आप रजिस्टर हैं तो आप जो है एलिजिबिलिटी हैं, लेकिन वहाँ पर जो है सीधे सीधे इन्होंने बाहर भी किया हुआ है। ये रुद्रप्रयाग के एक अभ्यर्थी के यह साथ हुआ है, जिनका नाम माही सिंह बिस्ट करके थे, ठीक है। और उनका यहाँ पर कॉल आया था मुझे, वो बता रहे थे, ठीक है। ये रुद्रप्रयाग की कहानी है। तो इस तरह से कई लोग जो है यहाँ पर कह रहे थे, कई लोगों ने जो है अलग अलग चीज़, क्या बताऊँ अब मैं, शिक्षा विभाग की लापरवाही, इतनी बड़ी लापरवाही है ये। इसके साथ साथ कई अभ्यर्थियों को यहाँ पर नुकसान हो रहा है। 2018 वाले 19 वाली भर्ती में देखिए कई लोग का डिस्ट्रिक्ट में निकाल रहे हैं नाम एक ही जगह पे। यार इससे ऐसा तो क्या 2 गुने बना लो सीधे सीधे, या 3 गुना बुला लो, ताकि जिनका नाम उस दिन नहीं होगा काउंसलिंग में, जो बच्चे होंगे वो तो कम से कम जाएंगे तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा, जो नहीं जाएंगे उनका सिलेक्शन नहीं होगा। कम से कम 2 गुना, जिनके यार शिक्षा विभाग को थोड़ा समझना चाहिए इसमें, कि जब पता है कि उनको हर एक डिस्ट्रिक्ट से बहुत सारे नाम बार बार घूम के आ रहे हैं, तो यहाँ पर कम से कम 2 या 3 गुना जो है अभ्यर्थियों को बुला लेना चाहिए काउंसलिंग में, ताकि जो छूट गए होंगे अभ्यर्थी उसके उसी दिन जो है हैंड टू हैंड जो है यहाँ पर उनका भी सिलेक्शन हो जाए, जिनका यहाँ पर बच्चे, उनका काउंसलिंग यहाँ पर जो वेटिंग लिस्ट निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर नैनीताल में 2-2 वेटिंग लिस्ट,
ठीक है। फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में भी काफ़ी कम कैंडिडेट जो यहाँ पर गए हुए थे, क्योंकि पता है कि उनके ऑलरेडी जो सिलेक्शन हो चुका है, वो क्यों जाएंगे वहाँ पे, इसीलिए सेकंड लिस्ट निकाल रखी है। अब सेकंड लिस्ट में भी कितने कैंडिडेट और बचे होंगे उसका कोई अपडेट नहीं है फिलहाल, ठीक है। तो अपडेट तो देना भी नहीं चाह रहे ये लोग, ऊपर से वेबसाइट आप लोगों को पता है कि फ़ोन में खुलता नहीं इनका, और इसके लिए स्पेशल ऐप चाहिए होता है, ठीक है, और फाइल कन्वर्टर चाहिए होती है, तो डाटा भी बहुत ही बेकार इनका डाटा रहता है। और आप बाकी सब लोग आप जान सकते हैं। और फिलहाल ये मेनली जानना चाह रहे थे कि इनकी लिस्ट कब तक आएगी, तो मैंने इनका पता किया था, मैंने आपको बता दिया है। और काउंसलिंग कब तक होगी इसके बारे में भी जानना चाह रहे थे कई लोग, इसके बारे में मैंने बता दिया है। अगर ये काउंसलिंग अगर स्टेट वाइज करते हैं थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बाकी अगर यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज ही करना अगर होगा इनको, कुछ दिन के बाद आपका हो जाएगा, जैसे आपका पिछले पहले हुआ था, ठीक है, 2018-19 साल में। उसी बेस पर जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है जिनका काउंसलिंग, जिनका यहाँ पर जो है प्रधान लिस्ट कंप्लीट हो जाएगा, उनका काउंसलिंग शुरू हो जाएगा कुछ दिन के बाद से, ठीक है। तो यही अपडेट है, बाकी